हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज क्लासेस। ये वीडियो लेक्चर मेरे DBMS प्लेलिस्ट का 11th लेक्चर है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए और फिर यहाँ से कंटिन्यू करिए। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कैंडिडेट की के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो आज हम लोग प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की को अच्छे से समझेंगे और फिर लास्ट में मैं इस लेक्चर के आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो थ्रू आउट पूरे वीडियो का क्वेश्चन रहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम लोग ये लेक्चर चालू करते हैं। प्राइमरी की। A primary key is one of the candidate key chosen by the database designer to uniquely identify the row in the relation और table। जो हमारा प्राइमरी की होता है वो वन ऑफ द कैंडिडेट की होता है, जो कि इंजीनियर, जो हमारा डाटाबेस डिज़ाइनर या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके द्वारा चुना जाता है। तो प्राइमरी क्या है कि वो कैंडिडेट की से ड्राइव्ड हुआ है, और कैंडिडेट की कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? सुपर की से। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या आया? सुपर की, उसमें सारे कॉम्बिनेशन थे। फिर कैंडिडेट की क्या है? सेट हुआ, और फिर उसके बाद आया प्राइमरी की। तो हम लोग प्रॉपर्टी जान लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी की। अच्छा, मैं प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी की से आपको बताने से पहले मैं उसका एक एग्जांपल बताना चाहता हूं आपको, जिससे कि आप समझ पाए कि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर मैं उस एग्जांपल के हेल्प से आपको प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी की समझा दूंगा। तो पहले एग्जांपल समझते हैं। प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक वैल्यू। उसकी जो वैल्यूज़ रहती है वो यूनिक रहती है और नॉट नल रहना चाहिए वो। तो जैसा मैं हर वीडियो में लेता हूँ ये एग्जांपल, ये एक टेबल है, उसमें सबसे ऊपर स्कीमा है, उसके अंदर 5-6 एट्रीब्यूट्स है, आईडी, नेम, कोर्स, एज, ईमेल, मोबाइल, ये सब एट्रीब्यूट्स है। 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड्स है, मतलब 4 टपल्स में हमारे रिकॉर्ड स्टोर है। अच्छा, मैं एक जनरल सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। 2 भाई हैं, वो एक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। वहाँ जब वो एडमिशन काउंटर पे पहुँचे तो उनसे कुछ बेसिक सा डॉक्यूमेंट मांगा गया, जैसे उनका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, उनका क्या नाम है, कोर्स, ब्रांच, किस ब्रांच में एडमिशन लेना है, मोबाइल नंबर, ये सब मांगा गया। दोनों भाई ने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो उनके पास प्रेजेंट थे वो दिए। एक भाई के पास उसका पैन कार्ड नंबर नहीं था और एक भाई के पास आधार कार्ड नंबर नहीं था, और दोनों भाई का मोबाइल नंबर सेम ही था, क्योंकि दोनों भाई के पास एक ही मोबाइल नंबर थे। तो फिर हमारा मोबाइल नंबर प्राइमरी की नहीं बन सकता है। फिर हम लोग आधार कार्ड पे पहुँचे। आधार कार्ड पे देखा हमने कि कुछ बच्चों ने आधार कार्ड नहीं दिया है, जैसे कि वही दोनों भाई ने, ऐसे एक ने आधार कार्ड दिया था, एक ने नहीं दिया था। तो ईमेल के जो हमारे रोज़ है उसमें कुछ नल वैल्यू थी, तो हमारा प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ईमेल भी हमारा प्राइमरी की नहीं बन सकता है। वैसे ही फिर पैन कार्ड की बारी आई, तो कुछ लोगों ने पैन कार्ड दिया था, कुछ लोगों ने नहीं दिया था, क्योंकि जो हमारा एडमिशन लेने जाता है वो 18+, मतलब कुछ ही दिन पहले उनका 18+ हुआ रहता है, तो उनके पास, कुछ के पास पैन कार्ड होता नहीं है, तो कुछ में नल वैल्यू थी, तो ये भी हमारा प्राइमरी की नहीं बन सकता है। तो भाई फिर आखिरी में बन क्या सकता है प्राइमरी की? तो जो हमारी प्राइमरी की जो वैल्यू होती है वो यूज़र के थ्रू नहीं ली जाती है ज़्यादातर केस में, ये एडमिनिस्ट्रेटर वैल्यू देता है यूज़र को। जैसे कि आप आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। जैसे कोई बच्चा एडमिशन करवाने गया तो सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, उसके बदले उसने टेस्ट दिया और फिर उसको लाइसेंस मिला। तो जो लाइसेंस नंबर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा आरटीओ है ना, उसने प्रोवाइड कराया है, वो एक प्राइमरी की है। सेम वैसे स्टूडेंट के केस में जो हमारा इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर है वो एक प्राइमरी की हुई। वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रोवाइड करवाई है, जो कि यूनिक है और नॉट नल है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम आरटीओ जाते हैं लाइसेंस बनवाने, ना हम लोग कॉलेज जाते हैं एडमिशन लेने। हम इसी एग्जांपल को समझते हैं कि कोई स्टूडेंट का डाटाबेस है, उसमें ईमेल, मोबाइल नंबर, आईडी, ये 3 तो आपको समझ में आ रही है की है, क्योंकि ना इसमें डुप्लीकेसी है और ना कि ये नल है। लेकिन कोई बच्चा 5वां रिकॉर्ड पे आया और उसके पास ईमेल ना हो या फिर मोबाइल नंबर ना हो, तो ये नॉट नल हो जाएगा, तो ये प्राइमरी की नहीं बन सकती है। की तो है लेकिन प्राइमरी की नहीं बन सकती है। तो हमारी ज़्यादातर जो कैंडिडेट की होती है उसी में से एक की को हम लोग प्राइमरी की ले लेते हैं, जो कि मोस्ट सुटेबल होती है किन टर्म में, कि यूनिक वैल्यू हो उसमें और वो नॉट नल वैल्यू हो। जैसे कि हमारा रोल नंबर, आईडी नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ईमेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब क्या है? कैंडिडेट की है एक डाटाबेस की। लेकिन जो हमारा प्राइमरी की है वो लिमिटेड है। रोल नंबर,
आईडी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब क्या है, यूनिक है, ये प्राइमरी की है। क्यों है ये प्राइमरी की? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करवाया है यूज़र को। तो मैं इसमें नोट लिख देता हूँ, एट मोस्ट ऑफ केसेस, मतलब ज़्यादातर केसेस में जो प्राइमरी की होती है वो यूज़र के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, यूज़र को प्रोवाइड करवाई जाती है। क्योंकि यूज़र के पास तो हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट ना हो, या फिर नॉट नल हो वैल्यू, या फिर यूनिक ना हो। वैसे दो भाई के पास एक ही मोबाइल नंबर है, तो एटमोस्ट सारे जगह पर जो प्राइमरी की होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की करवाई जाती है। तो एटमोस्ट केसेस में प्राइमरी की जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आईडी नंबर, जो भी प्राइमरी की है ये ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही प्रोवाइड करता है। आई होप ये एग्जांपल आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइमरी की क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है प्राइमरी की बनने के लिए। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पे वापस जाते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्राइमरी की वैल्यूज मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू नॉट डुप्लीकेट। जो हमारी प्राइमरी की जो बनती है उसकी वैल्यू बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। सेकेंड, प्राइमरी की वैल्यू कैन नेवर बी नल, मतलब जो हमारी प्राइमरी की अगर कोई बनाए तो उसमें नल वैल्यू कभी नहीं आनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की नेवर बी चेंज, नो अपडेशन इज पॉसिबल, मतलब एक बार जो प्राइमरी की बन गई, हमने एक बार जो एडमिशन करवा दिया, हमारा इनरोलमेंट नंबर बन गया, वो थ्रू आउट जब तक आप पास नहीं हो जाते हैं या फिर फ्यूचर में कभी भी वो चेंज नहीं हो सकता है, नो अपडेशन। ए टेबल हैव वन प्राइमरी की विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टी फील्ड, व्हेन मल्टी फील्ड आर यूज एज ए प्राइमरी की दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट की। मतलब कि जो हमारा प्राइमरी की होता है वो सिंगल फील्ड से भी बन सकता है, मल्टीपल फील्ड से भी बन सकता है। अगर मल्टीपल फील्ड से बना तो उसे हम लोग कंपोजिट की बोलते हैं। ये आने वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी असाइन व्हेन इंसर्शन ए रिकॉर्ड, मतलब हम लोग क्या है, प्राइमरी की जब वैल्यू कब असाइन की जाती है डाटाबेस में, जब हम लोग कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। जैसे हम लोग एडमिशन लेने गए तो हमने एडमिशन फॉर्म के बदले हमें एक इनरोलमेंट नंबर मिला, वो बिल्कुल इनिशियल है, आपका डाटा लिया गया और आपको एक मिला प्राइमरी की। अब हम लोग अल्टरनेटिव की के बारे में जानते हैं। प्राइमरी की तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब अल्टरनेट की भी उसी से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन आपको समझना है कि असली में होता क्या है अल्टरनेटिव की। कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट द प्राइमरी की इज़ कॉल्ड अल्टरनेट की। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि कैंडिडेट की क्या होता है, एक सेट ऑफ की होता है, उसमें से अगर कोई एक की निकल गई तो वो प्राइमरी की हुई, और बाकी उस सेट में से बची हुई जो की हुई उसको हम लोग अल्टरनेट की बोलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अल्टरनेट की होता क्या है। जैसा इस टेबल में 3 की है, आईडी, ईमेल, मोबाइल, क्योंकि ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट है, की है क्योंकि ये सब डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से और नॉट नल है, मतलब ये तीनों हम लोग की कैंडिडेट की है। अब जो हमारी आईडी है वो प्राइमरी की है, क्योंकि ये एक आईडी नंबर ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये बिल्कुल यूनिक और नॉट नल है, 1 2 3 4। और फिर जो ये हमारा ईमेल और मोबाइल है ये अल्टरनेट की हो गया, क्योंकि जो कैंडिडेट की में से एक अगर हमने प्राइमरी की बना दी तो बची हुई जो हमारी की हुई उसको बोलते हैं अल्टरनेट की। कैंडिडेट आईडी की क्या हो गई, इसमें आईडी, ईमेल, मोबाइल, और फिर हमारा जो प्राइमरी की हो गई वो हो गई आईडी, और जो बची हुई की हो गई ईमेल और मोबाइल वो अल्टरनेट की बन गई हमारी। तो आई होप आप समझ गए कि अल्टरनेट की क्या होती है। अल्टरनेट की हुआ मतलब बचा हुआ जो की हुआ, हमारे कैंडिडेट की का जो सेट है उसमें से एक की निकाल लिए जो कि प्राइमरी की है, और जो बचा हुआ की हुआ उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट की। तो अभी तक हम लोग ने अच्छे से समझ लिया है कि प्राइमरी की क्या होता है और अल्टरनेट की क्या होता है। आने वाले लेक्चर में जो हमारे बचे हुए की के कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जानेंगे, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग फिर से ये वीडियो देखिए और समझिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हर जगह पूछा जाता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम, नेट, गेट, सब जगह ये प्राइमरी की और अल्टरनेट की का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि हर वीडियो लेक्चर के मैं एक एक्सरसाइज देता हूं, तो ये मेरे प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर 10 का सॉल्यूशन है। तो आप पहले लेक्चर 10 देख लीजिए, फिर यहाँ से आप सॉल्यूशन को चेक कर लीजिए। ये मेरे इस लेक्चर का एक्सरसाइज है, तो आप प्लीज़ इसे इंश्योर करिए कि आप इसे सॉल्व करिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो पहला क्वेश्चन है प्राइमरी की वैल्यू मस्ट कंटेन। सेकेंड क्वेश्चन है प्राइमरी की वैल्यू कैन नेवर बी। थर्ड क्वेश्चन है प्राइमरी की वैल्यू टेकन बाय whom। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अल्टरनेट की। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।